हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बेटा, in this topic first of all we are going to discuss comparison of the acidic character of phenol and carboxylic acid। बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, विच इज़ मोर एसिडिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दिस इज फिनोल, बेंजीन पर OH बेटा, दिस इज फिनोल, and carboxylic acids we are going to take any general carboxylic acid beta RC double bond OOH. This is any carboxylic acid. If both of these are acidic in nature, then they have tendency to lose H positive ions. Yes or no? तो ठीक है, if they are acidic in nature, then they have tendency to lose H positive ions बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये H positive ion lose करेगा phenol, it convert in phenoxide ion. This is phenoxide ion, okay, plus H positive ion. Similarly, अगर ये भी H positive ion lose करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, it gives carboxylate ion, CO negative. This is carboxylate ion plus H positive beta. This is phenoxide ion beta. This is phenoxide ion. Now, but a tendency to lose H positive ions depend upon stability of this anion formed in these reactions. यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बना है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बना है बेटा। इन दोनों में से जो भी अनायन मोर स्टेबल होगा, उस रिएक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हैंस मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस विल प्रोड्यूस, सो मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, जनरल पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो चेक हियर, हमें अब क्या चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ दीज एनायंस फॉर्म्ड हियर। यहाँ फिनोक्साइड आयन, यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन बेटा। ओके, नाउ फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, यू नो वेरी वेल बेटा। देयर आर 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट एट दिस ऑक्सीजन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होगा बेटा, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, दिस कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन मीन प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट पोजीशन बेटा। सो व्हाट हैपेंस, रेजोनेंस इज पॉसिबल। अगर रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर दिस फिनोक्साइड आयन था, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, डबल बॉन्ड हो गया ये, दिस सी हेयर। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको चेक करनी है इसमें बेटा। व्हाट हैपेंस, ये था, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, शिफ्ट कर गए हैं, देन व्हाट हैपेंस बेटा, क्या होगा, हेयर इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। ओके, यहाँ पर 2 लोन पेयर रह गए। अब बेटा दिस कार्बन अटेन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इफ दिस लोन पेयर कम्स हेयर, देन दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट एट पैरा पोजिशन, देन इन नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, दिस ये हो गया पैरा पोजिशन पर बेटा, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आ गया है यहाँ पर। ओके, ये डबल बॉन्ड आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या पॉसिबल हो सकता है, इससे आगे कौन सी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन सकती है, आपको ये चेक करना बेटा। इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हेयर नाउ, देन दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कम हेयर अगेन एट दिस ऑर्थो पोजिशन बेटा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हेयर ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड अगेन, दिस इज यहाँ पर बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये लोन पेयर आ गया बेटा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड। नेक्स्ट में क्या पॉसिबल हो सकता है, वन मोर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल। इफ दिस लोन पेयर कम्स हेयर, देन दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हेयर बेटा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगेन वी गेट व्हाट हैपन्स, क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीजन पर फिर से नेगेटिव चार्ज, अगेन 3 लोन पेयर्स हो गए यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड हो गया दोबारा से ये, एंड दिस सी हेयर, ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, सी दिस, दीज आर दी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर नंबर 1,
2, 3, 4 and 5. There are 5 resonating structures of phenoxide ion. Okay, now बट रेजोनेंस के लिए एक रूल आपको बताया गया है क्लास 11th में बेटा, क्या कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं 1.1 रूल यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्या बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए यहाँ पर बेटा। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। अगर इसके अपोजिट होता है तो बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज नेग्लिजिबल इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना बेटा, क्या इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटा एंड नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटा। ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर बिकम्स नेग्लिजिबल। अदरवाइज का मतलब अगर ऐसा नहीं है तो, अदरवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर बिकम्स नेग्लिजिबल। अदरवाइज मैं क्या बता रहा हूं कि उस स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस में बेटा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर है, इसलिए हम उसको फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब पॉइंट यही आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। नाउ सी हियर फ्रॉम स्ट्रक्चर नंबर सेकंड टू फोर्थ, सी हियर बेटा क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट less electronegative carbon atom in these structures. See, in these structures negative charge is present at less electronegative carbon atom. Oxygen is more electronegative than carbon. ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है बेटा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए यहाँ। सो व्हाट हैपन, contribution of these structures become negligible contribution। और अगर नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन हो गया तो व्हाट हैपन्स, मेन स्ट्रक्चर क्या रहेगी बेटा, फर्स्ट एंड फिफ्थ। स्ट्रक्चर में चेक करिए बेटा आप, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, 3 लोन पेयर्स एज इट इज। सिर्फ क्या चेंज है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट डीलोकलाइज्ड इन दिस बेंजीन रिंग। जहाँ यहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर इसमें सिंगल बॉन्ड है, जहाँ इसमें सिंगल बॉन्ड वहाँ उसमें डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक ही तो चेंज आया है। दिस मीन्स देर इज ओनली एंड ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बेंजीन रिंग। These lone pair of electrons are not delocalized over this benzene ring। अगर इस पॉइंट को हम माइंड में रखते हैं, इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, अगर इस पॉइंट को माइंड में रखते हैं तो। अब मेन स्ट्रक्चर क्या रहेगी, 2, ठीक है, और जिनमें ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं ये डिलोकलाइज ही नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एज इट इज पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहे हैं इन द बेंजीन रिंग। दिस इज द मेन पॉइंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ सी हियर इन दिस कार्बोक्सिलेट आयन बेटा व्हाट हैपेंस, रेजोनेंस तो यहाँ भी पॉसिबल है, ये लो, ठीक है, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कम हेयर शिफ्ट हेयर देन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस, क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर नेक्स्ट, आर सी, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 लोन पेयर यहाँ पर हो गए हैं एंड इट बिकम्स डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 लोन पेयर रह गए हैं बेटा। ओके, नाउ इन बोथ ऑफ दीज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बेटा, सी हियर नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू डिलोकलाइज ओवर दीज 2 ऑक्सीजन एटम्स। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से इस पर चला गया, इससे फिर वापस इस पर चला जाएगा, यस और नो, मीन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट
at this oxygen atom, this is going to delocalize over these two oxygen atoms. But in case of phenoxide ion beta, this is not going to delocalize. Mean there is no delocalization of negative charge. Mean इसका meaning, but यहाँ पर क्या है, there is delocalization of negative charge. इसका meaning क्या है बेटा कि this carboxylate ion is more stable than phenoxide ion. Okay, this means that क्या होगा यहाँ पर, this means carboxylate ion is more stable than phenoxide ion. ये लो जी कि carboxylate ion is more stable than phenoxide ion. Okay, due to resonance. Understand क्या point? Due to delocalization of lone pair of electrons or negative charge at oxygen atom. Okay, due to delocalization of negative charge at oxygen atom बेटा. Okay, सिंपल सा पॉइंट है कि मोर डिलोकलाइज है, डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मीन्स मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस. इसका मीनिंग क्या है बेटा, मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड here in this reaction than in this above reaction बेटा. इससे कंपैरिजन में यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. दिस मीन्स दैट बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल. तो हमने क्लैरिफाई कर दिया, यहाँ पर क्लियर कर दिया पॉइंट बेटा कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे यहाँ पर कि विच इज मोर एसिडिक, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा RCOOH, दीज आर मोर एसिडिक देन फिनॉल. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकम मोर एसिडिक देन फिनॉल. ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप माइंड में रखना बेटा. बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन दी है, इजी ट्रिक मैंने आपको बताई है. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हम लेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में, उनका इफेक्ट देखेंगे और द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये हम डिस्कस करेंगे. देखिए भाई, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी हमने डिस्कस किया कि दीज आर एसिडिक इन नेचर. अगर एसिडिक इन नेचर बेटा देन दे हैव टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन. अगर H पॉजिटिव आयन लूज करेंगे देन दे विल कन्वर्ट इन कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. दिस. अब बेटा हमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखना है इन दिस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन दिस कार्बोक्सिलेट आयन. अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए हम कोई भी इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना, इसके हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए यहाँ पर हम, एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे बेटा इसको. अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे इन दिस कार्बोक्सिलेट आयन. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही नेगेटिवली चार्ज है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे बेटा कार्बोक्सिलेट आयन को. एंड डिस्टेबलाइज करेंगे तो व्हाट हैपेंस बेटा, चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज हो जाएंगे बेटा. सो लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, लेस इज द एसिडिक कैरेक्टर. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. ओके, मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, डिस्टेबलाइजेज कार्बोक्सिलेट आयन by increasing इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके डिस्टेबलाइज करेंगे. सो अगर डिस्टेबलाइज ही कर देंगे तो व्हाट हैपन्स बेटा, चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज हो जाएंगे. सो लेस चांसेस टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन. सो
chances to produce or tendency to produce H positive ions decreases, H positive ions decreases बेटा। और अगर ये चांसेस टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन भी डिक्रीज हो जाएंगे, हैंस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। वी कैन से बेटा हैंस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सिंपल पॉइंट बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये पॉइंट आप माइंड में रखो। ओके, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड नाउ। सिमिलरली अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें यहाँ पर, इफ एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इज अटैच्ड टू दिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इस एल्काइल ग्रुप पे जो हाइड्रोजन है, these hydrogen atoms are further substituted or replaced by any electron withdrawing groups, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोई भी लगाओ आप, हेलोजेंस लगा देते हैं बेटा आप, ठीक है ना, नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं बेटा आप। ओके, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, ये ओनली माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे बेटा यहाँ पर। अगर माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे देन व्हाट हैपन्स बेटा, माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेंगे बेटा, स्टेबलाइज करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे यहाँ पर, स्टेबलाइज दिस कार्बोक्सिलेट आयन एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, चांसेस टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाएंगे बेटा, सो एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। सिंपल सा पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइजेस बेटा किसको, कार्बोक्सिलेट आयन को, बाय कैसे, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ड्यू टू दिस चांसेस टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेस। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने के चांसेस इंक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इस रिएक्शन के फॉरवर्ड एक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। सिंपल सा पॉइंट है। सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, सिंपल सा पॉइंट है बेटा। सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज मीन अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं बेटा, दीज इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। ओके, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपको माइंड में रखना है यहाँ पर ये बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सिमिलर पैटर्न विल बी देयर, सिमिलर इफेक्ट विल बी देयर इन केस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक में भी क्या है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप ले लेंगे हम, फिनाइल की जगह यहाँ पर अगर फिनाइल आ जाएगा तो बेंजोएट बन जाएगा एनायन यहाँ पर। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे फिर से वहीं, तो व्हाट हैपन्स बेटा, डिस्टेबलाइज करेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे वहाँ पर। ओके, और एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे बेटा अगेन, देन व्हाट हैपन्स बेटा, स्टेबलाइज करेंगे बेंजोएट जो एनायन बनेगा यहाँ पर उसको। ओके, और अगर स्टेबलाइज करेंगे तो व्हाट हैपन्स बेटा, अगेन चांसेस टू लूज H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होंगे एंड हेंस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। सिंपल पॉइंट, बिल्कुल इजी पॉइंट, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर बेटा, कुछ भी नहीं है। देखिए फिर से मैं यही वही पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर, ये है, ठीक है। सपोज मैं ये ले लेता हूँ, दिस वन, बेंजोइक एसिड लिया आपने, दिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अगेन दिस, अगर ये H पॉजिटिव आयन लूज करता है, दिस इज बेंजोइट, ये बन गया बेटा यहाँ पर, दिस वन। ओके, अब ये ग्रुप्स मैं टू टाइप के ग्रुप्स लगा देता हूँ बेटा। वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और सेकंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिर से वही कार्बोक्सिलेट आयन जो बना यहाँ पर, मीन बेंजोइट जो बना है यहाँ पर, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। डिस्टेबलाइज करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से बेटा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, नाइट्रो ग्रुप है, हेलोजेंस है, साइनाइड है, कोई भी यहाँ पर अगर एरोमेटिक के अंदर है तो -R और -I दोनों इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। पैरा पोजिशन पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर तो -R भी शो करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। ओके, -I इफेक्ट तीनों पर ही होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके बेटा, तो व्हाट हैपन्स,
दे शो -R एंड -I, दोनों इफेक्ट शो करेंगे एंड दोनों ही इफेक्ट से क्या है, दोनों विड्रॉइंग नेचर हैं, तो स्टेबलाइज करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन को बेटा बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस दे इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। ओके, तो अब हम बेटा इन दोनों ही केसेस के एग्जांपल लेने जा रहे हैं फॉर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखिए बेटा ये एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं यहां पर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। फर्स्ट एग्जांपल बेटा फॉर्मिक एसिड है, देन दिस इज एसिटिक एसिड है, देन दिस इज 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड है, देन व्हाट हैपेंस बेटा, दिस इज 2 3 4 आइसोब्यूटारिक एसिड हो गया बेटा, ठीक है ना, एंड दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पर बेटा। ओके, अगर नंबरिंग करेंगे तो आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसमें CH3 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 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ओके, नाउ अब इन सभी एसिड्स का आपको एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड में H, कार्बोनिक एसिड ग्रुप से देखो क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा, यहाँ पर H लगा है हाइड्रोजन, ठीक है, हेयर इज मिथाइल ग्रुप, हेयर इज इथाइल ग्रुप, हेयर इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, हेयर इज टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ग्रुप्स का इफेक्ट चेक करो बेटा, ट्रिकी वे से चलो, चेंज क्या है वो देखो आप, ठीक है ना, चेंज ये होता जा रहा है सिर्फ सभी में, ठीक है। और एसिडिक कैरेक्टर चेक करना तो कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करवाना आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन रिमूव करवाना है आपको। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर। एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, प्लस इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर बेटा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ प्लस इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। बेटा ये ऑर्डर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो पॉपअप आपको दिखाई दे गया होगा, आप उस पर क्लिक करके देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो मैं बता रहा हूं यहां पर बेटा ऑर्डर ऑफ प्लस इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, मैक्सिमम प्लस इफेक्ट किसका होता है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का होता है। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हैज मैक्सिमम प्लस इफेक्ट दिस। उससे लेस किसका होता है बेटा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप का, CH3 होल ट्वाइस CH। उससे लेस किसका इफेक्ट होता है बेटा, इथाइल ग्रुप का, CH3 CH2 दिस। और बेटा लीस्ट इफेक्ट किसका होगा बेटा, मिथाइल ग्रुप का, ठीक है। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लस इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। नाउ बेटा मोर द ऑर्डर ऑफ प्लस इफेक्ट, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस इफेक्ट, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा प्लस इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी कार्बोक्सिलेट आयन में। ओके, उतना ही ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, चांसेस टू लूज H पॉजिटिव आयन डिक्रीज होंगे, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मीन मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस इफेक्ट लेसर इज द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है बेटा कि पॉइंट पता चल गया यहाँ पर, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस इफेक्ट लेसर इज एसिडिक कैरेक्टर। ये लो जी, बिल्कुल मैंने एक सिंपल सा पॉइंट बता दिया आप लोगों को कि प्लस इफेक्ट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होता जाएगा। प्लस इफेक्ट का मैग्नीट्यूड किस में ज़्यादा है, मैक्सिमम किस में है, दिस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का मैक्सिमम प्लस इफेक्ट है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा इसका, मिनिमम होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, दिस, जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया आपने, क्यों, बिकॉज आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैज लेसर प्लस इफेक्ट, लेस चांसेस होंगे इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, तो मोर चांसेस होंगे कार्बोनिक एसिड के H पॉजिटिव आयन को लूज करने के, मोर एसिडिक कैरेक्टर। इससे लेस प्लस इफेक्ट इथाइल ग्रुप का है तो एसिडिक कैरेक्टर और भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बट इसकी डिक्रीज होगी तो H पॉजिटिव लूज करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट बेटा। एंड उससे भी लेस प्लस इफेक्ट किसका, मिथाइल का। और हाइड्रोजन तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है इसका, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है बेटा। ओके, नाइदर प्लस साइन और माइनस आई, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। सो व्हाट हैपेंस, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, फॉर्मेट आयन की होगी, मैक्सिमम चांसेस होंगे इसके लूज करने के इलेक्ट्रॉन के, मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर होगा फॉर्मिक एसिड का। सो फॉर्मिक एसिड हैज मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर। ओके, नाउ सेकंड केस बेटा, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड लिया है, देन 1 2 3 4 फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 3 फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 2 फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, इन सभी का आपको एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है बेटा। हेलोजन्स, हेलोजन्स का इफेक्ट कैसा होता है, हेलोजन्स सो माइनस इफेक्ट, हेलोजन्स है जो
these have minus I effect in saturated कार्बन चेन। अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन में लगाया गया है इनको बेटा, तो दे शो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेंगे बेटा, स्टेबलाइज करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन को। स्टेबलाइज करेंगे तो चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन इंक्रीज करवाएंगे। मीन ऑल दीज हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन दिस ब्यूटेनोइक एसिड। इसके कंपैरिजन में ये सारे के सारे क्या है, मोर एसिडिक। इसका मतलब ये लीस्ट एसिडिक हो गया। नाउ अब बेटा यू नो वेरी वेल इंडक्टिव इफेक्ट है जो, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाता है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। मीन जितना नज़दीक होगा मेन इन्फ्लुएंसर ग्रुप के, उतना ही ज़्यादा चांसेस, उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा बेटा माइनस आई इफेक्ट का। मोर चांसेस होंगे बेटा एच पॉजिटिव आयन लूज करने के, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। सिंपल सा पॉइंट है। तो चेक करो इन तीनों में नियरेस्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किस में है, ये फ्लोरीन किस में प्रेजेंट है, इन दिस इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बोनेट। बिल्कुल नज़दीक है इसके, बिल्कुल नियर टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट होगा यहाँ पर इसका, मैक्सिमम स्टेबलाइज करेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन को, मैक्सिमम चांसेस होंगे एच पॉजिटिव आयन लूज करने के, मैक्सिमम इज द एसिडिक कैरेक्टर। बिल्कुल इजी, समझ में आया है? ओके ठीक है। तो मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर इसका होगा। उससे लेस फिर डिस्टेंस अगर इंक्रीज होती जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा, चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन भी डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है ना? उससे लेस एसिडिक ये रहेगा, और डिस्टेंस इंक्रीज हो गई और भी लेस एसिडिक, एंड दिस इज लीस्ट एसिडिक। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ मैंने यहाँ पर डिस्टेंस का इफेक्ट शो किया था कि विद इंक्रीज इन डिस्टेंस माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पर अब मैं इस एग्जाम्पल में आपको क्या शो करने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बेटा मैं आपको क्या शो करने जा रहा हूँ बेटा, कि भाई इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, इंक्रीज। मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन भी इंक्रीज होते जाएंगे। सो एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेज। सो मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट इन तीनों में से किस में होगा, यहाँ पर CCl3COH में। यस और नो? 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है एट दिस अल्फा कार्बन। यहाँ पर 2 है, माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड लेस हो गया, चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, यहाँ पर बेटा मिनिमम माइनस आई इफेक्ट है इसका। ओके, सो चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन भी लेस हो गए इन तीनों के कंपैरिजन में इसमें। एंड इसमें तो कोई है ही नहीं ऐसा ग्रुप बेटा यहाँ पर जो इस कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, तो दिस इज बेटा व्हाट हैपेंस लीस्ट एसिडिक इन नेचर। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, दिस CCl3COH, उससे लेस CCl2। ठीक है, CCl2। ओके बेटा, 2 3 सी हेयर, 1 मिनट प्लीज। तो कौन सा होगा यहाँ पर, दिस, उससे लेस यहाँ पर CCl2 हो गया बेटा। CCl2 एक हाइड्रोजन रह गया यहाँ पर। ओके, सो व्हाट हैपेंस, इसके कंपैरिजन में लेस माइनस आई इफेक्ट है बेटा, तो ये लेस एसिडिक होगा। और इससे भी लेस किसमें हो गया माइनस आई इफेक्ट, इसमें, तो इससे भी लेस एसिडिक, एंड इसमें है ही नहीं तो लीस्ट एसिडिक। ओके, नाउ तो दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हो गया बेटा यहाँ पर। नाउ अब देखिए इसके अंदर 4th एग्जाम्पल में फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ओके, सी हेयर इन दिस बेंजोइक एसिड बेटा, बेंजोइक एसिड में क्या है, सी हेयर दिस OOH। फिनाइल ग्रुप का इफेक्ट चेक करें अगर हम, फिनाइल ग्रुप का, दीज पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। नाउ वन मोर पॉइंट, एट दिस कार्बन एटम देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कार्बोनिक एसिड इसको इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर नहीं सकता। सो व्हाट हैपेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन एटम्स क्या कर सकता है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट करेगा तो व्हाट हैपेंस बेटा, सी हेयर दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कम हेयर, तो दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हेयर। मीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर। फिनाइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का देखो बेटा, मिथाइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर भी क्या है, दिस हैज प्लस आई इफेक्ट। यहाँ ये फिनाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था। दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट इफेक्ट डिफरेंट है।
तो हम यहाँ पर कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। इतना तो पता चल गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं यहाँ पर ग्रुप। सो बेंजोइक एसिड एज वेल एज एसिटिक एसिड आर लेस एसिडिक देन दिस फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक है। फॉर्मिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक, इतना पता चल गया आपको यहाँ पर। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं बेटा। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, तो हम चेक करेंगे बेटा अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम चेक करें। दिस कार्बन एटम टू विच दिस कार्बोनिक एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड बेटा, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन एटम बेटा टू विच दिस कार्बोनिक एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, सी हियर एस करेक्टर के अकॉर्डिंग आपको पता है बेटा, एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3। एस करेक्टर आपको पता बेटा, एस करेक्टर इसमें sp2 में कितना होगा बेटा 33.3% होता है, एंड sp3 में बेटा 25% होता है। ओके, नाउ मोर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी एस करेक्टर उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मीन मोर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब out of this sp2 and sp3 hybridized carbon atom which has more electronegativity beta, so this sp2 hybridized carbon atom has more electronegativity। ठीक है, this has more electronegativity बेटा। ओके, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मीन इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर होगी देन दिस। अगर हम टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की सोचे, मीन इसका मीनिंग क्या है, वी कैन से this sp2 hybridized carbon atom has less tendency to donate electrons than this sp3 hybridized carbon atom। okay, means इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, this means sp2 hybridized carbon atom has less tendency to donate electrons than sp3 hybridized कार्बन एटम। भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के कंपैरिजन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैज बेटा क्या होगा, लेस टेंडेंसी होगी इसकी डोनेट करने की। ठीक है ना, देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, नाउ अब पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने टेंडेंसी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने टेंडेंसी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने टेंडेंसी कम है तो मोर एसिडिक होगा, मोर चांसेस टू लूज होंगे H पॉजिटिव आयन के यहाँ पर। सो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन दिस एसिटिक एसिड। कन्फर्म हो गया ऑर्डर यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब बेटा सी हियर, नाउ दिस इज बेटा प्रोपियोलिक एसिड। नेम ऑफ दिस इज propiolic acid। this is benzoic, this is acrylic acid, this is acetic acid। ओके, अब इन 4 एसिड्स हैं जो चारों के चारों में हम एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट चेक करना है यहाँ पर भी आपको, बिल्कुल इजी पॉइंट हेयर बेटा। इन sp3 hybridized, this is triple bonded carbon atom, this carbon atom is sp hybridized, triple bonded carbon atom है। ओके, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम यहाँ पर क्या होगी बेटा, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस डबल बॉन्डेड इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस ट्रिपल बॉन्डेड इज बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, एस करेक्टर आप लोगों को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। sp का और लिख देता हूँ, sp में s कैरेक्टर कितना होगा बेटा 50%। ठीक है, मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम है उसकी, मीन और वी कैन से विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को, एंड चांसेस टू लूज एक्सपोज्ड आयन मोर होंगे, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ओके, sp इसका मीनिंग क्या है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिसमें होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा, और वो कौन सा है, दिस इज प्रोपियोलिक एसिड है बेटा। सो दिस इज मोस्ट एसिडिक। अभी तक आपको पता चल गया कि दिस इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। नाउ
दिस इज लिस्ट एसिडिक, ये भी ठीक है, ये भी पता चल गया हमें कि ये लिस्ट एसिडिक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब इन दोनों में sp2 है, अब इसका कैसे फैसला करें हम, कैसे इसको चेक करें। सी हियर बेटा, इन दिस बेंजोइक एसिड नो डाउट ये डोनेट कर सकता है बाय प्लस आर इफेक्ट। ओके, यहाँ पर भी तो रेजोनेंस है, यहाँ पर भी तो रेजोनेंस, दोनों में ही तो रेजोनेंस है। व्हाट हैपन्स इन बोथ ऑफ दीज केसेस रेजोनेंस इज पॉसिबल, दोनों के दोनों केसेस में रेजोनेंस पॉसिबल है बेटा। देन हाउ वी कैन चेक, कैसे चेक कर सकते हैं बेटा हम, कैसे कंपेयर कर सकते हैं बेटा हम इनको, देखिए ध्यान से, दोनों में ही रेजोनेंस है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है यहाँ पर। सी हियर, फिर देखिए कैसे रेजोनेंस है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, देखो ध्यान से, दिस सी डबल बॉन्ड ओ, this one and this OH, what happens बेटा, if these pi electrons shift here, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, अल्टरनेट पोजीशन पे तो डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रुप भी तो डोनेट कर रहा है, फिनाइल भी तो डोनेट ही कर रहा है यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड OOH, ये देखो, ये इसने यहाँ डोनेट किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये भी डोनेट कर रहा है यहाँ पर। दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, दोनों में ही प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ पर भी प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ पर भी प्लस आर इफेक्ट है, दोनों में ही प्लस आर इफेक्ट है, बट फिर भी हमें एसिडिक कैरेक्टर चेक करना, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी एक जैसा है, तो फिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर हमें एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करवा सकता है दोनों का, एंड दैट फैक्टर इज, सोचो क्या हो सकता है बेटा, एक ऐसा फैक्टर है जहां तक आप सोच ही नहीं रहे, क्या, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद बेंजीन रिंग की का एरोमेटिक कैरेक्टर है बेटा, वो डिसअपियर हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये था बेंजोइक एसिड। देखिए दिस बेंजोइक एसिड के केस में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर दिस इज COOH, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है देन व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव हो गया, दिस इज OH, दिस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा इस कार्बन पर, एंड देन दिस एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग डिसअपियर, डिक्रीज हो गया। ओके, तो ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया यहाँ पर, ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस आर इफेक्ट क्या हो जाता है बेटा, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है इसका और डिसअपियर। ठीक है ना, एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, सो इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। भाई अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मीनिंग प्रोसेस इज नॉट फेवरेबल, इसका मीनिंग क्या है, सो चांसेस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसके लेस हो जाएंगे, इसका मीनिंग तो यही है बेटा। सो चांसेस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। ओके, सो चांसेस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर, लेस है, तो फिर मोर किस में होंगे, दिस विनाइलिक ग्रुप है जो यहाँ पर, दिस हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बोनिक एसिड देन दिस फिनाइल ग्रुप। ओके, और इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने टेंडेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा डिक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर को इन कंपैरिजन टू दिस बेटा। सो बेंजोइक एसिड बिकम्स मोर एसिडिक देन दिस बेटा एक्राइलिक एसिड। ओके, तो मैंने यहाँ पर कंपेयर कर दिया है इसको कि बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एक्राइलिक एसिड। ओके बेटा, अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल लेंगे फॉर substituted aromatic carboxylic acids। So देखिए बेटा, these are the examples of substituted aromatic carboxylic acids। Main simplest aromatic carboxylic acid is benzoic acid। benzoic acid हमने substituted लिए हैं, different cases are there। फिर से वही पॉइंट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होंगे, बेंजोएट जो एनायन बनेगा और वी कैन से कार्बोक्सिलेट जो एनायन बनता है उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं बाय स्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। बट इन केस ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड
carboxylic acids, one more point I want to tell you बेटा, there is ortho effect, एक अलग इफेक्ट होता है यहाँ पर, that effect is ortho effect. this O इफेक्ट से इंडिकेट करते हैं, O इफेक्ट, ठीक है, O मीन ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट है क्या बेटा? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज बेटा combination of steric and electronic factors, steric and electronic factors दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड बेटा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट all ortho substituted benzoic acids are more acidic than this बेटा benzoic acid, ठीक है। all ortho substituted benzoic acids are more acidic than benzoic acid। benzoic acid के कंपैरिजन में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid हैं, these are more acidic whether the group is, whether the substituent is electron donating or electron withdrawing। बेटा सब्स्टिट्यूएंट चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, बट अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है कोई भी बेंजोइक एसिड तो मोर एसिडिक होगा देन बेंजोइक एसिड। इन पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना बेटा। अब आप चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट केस को हम सोल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब दिस इज बेंजोइक एसिड, कंपाउंड नंबर 1 ले लेता हूँ। दिस इज ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक, मेटामिथाइल बेंजोइक एंड पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। ये हो गया, इनको अरेंज करना हमें। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ये मोस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट एसिडिक है, तो नंबर 2 लिख दिया मैंने सबसे पहले यहाँ पर, दिस। ओके, इसके बाद देखिए क्या आएगा बेटा। भाई मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक एसिड को डिक्रीज करेंगे मीन बोथ ऑफ दीज आर लेस एसिडिक देन दिस बेंजोइक एसिड। इसका मीनिंग 2 के बाद क्या आएगा 1, मीन बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन दिस 2। ओके, नाउ इसके बाद अब इन दोनों में से देखो कौन सा आएगा। एट पैरा पोजिशन बेटा दिस मिथाइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों शो करता है, बट एट मेटा पोजिशन इट शो ओनली प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है एट पैरा पोजिशन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो व्हाट हैपन्स बेटा, मोर मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का यहाँ पर, देन व्हाट हैपन्स बेटा, चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन डिक्रीज कर देगा बहुत ज़्यादा है। मीन यहाँ पर मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड में मोर चांसेस है टू लूज एच पॉजिटिव आयन, सो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस पैरा, सो मेटा इज मोर एसिडिक देन दिस पैरा। ये हो गया ऑर्डर। ओके, नाउ सेकेंड केस, बेंजोइक कंपाउंड नंबर 1 ले लेते हैं इसको, ऑर्थोमिथॉक्सी, मेटामिथॉक्सी एंड दिस इज पैरामिथॉक्सी। ओके, इसके कंपैरिजन में पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इजी रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड करेंगे आप। देखिए बेंजोइक, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। बेटा OH ग्रुप इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, बट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट व्हाट हैपन्स बेटा, दिस कंपाउंड नंबर 2 इज मोस्ट एसिडिक, ये मोस्ट एसिडिक होगा बेटा। ओके, वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नो डाउट, बट दिस इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, बेंजोइक एसिड से भी मोर एसिडिक है, नो डाउट OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट दिस बिकम्स मोर एसिडिक। ओके, नाउ मेटा पोजिशन पर क्या होता है, ओनली माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। इसका मीनिंग माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ पर, अगर OH ग्रुप मेटा पोजिशन पर है तो चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव इंक्रीज करवाएगा, सो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो मोर एसिडिक देन दिस बेंजोइक एसिड, तो इसके बाद थर्ड आ गया, और इसके बाद क्या आ गया, फिर फर्स्ट आ गया बेटा। और पैरा हाइड्रोक्सी क्या हो गया, OH ग्रुप हैज प्लस आर एंड माइनस आई, 2 इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इज डोमिनेंट ओवर माइनस आई बेटा, सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव डिक्रीज ही करवाएगा यहाँ पर, सो दिस इज लीस्ट एसिडिक इन नेचर। ये हो गया।
सेम ऑर्डर आप यहाँ पर भी लिखेंगे, अगर वही है OH की जगह OCH3 ग्रुप आ गया है, सेम ऑर्डर आप अब आप यहाँ पर भी लिखेंगे बेटा। अगर आप यहाँ पर भी सेम ऑर्डर लिख रहे हैं देन व्हाट हैपन्स, क्या ऑर्डर बनेगा आपका, सेकंड, थर्ड, 1 and 4, सेकंड देन थर्ड देन फर्स्ट देन फोर्थ, ये आना चाहिए। बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर हेयर। व्हाट हैपन्स, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बेटा, नो डाउट ऑर्डर तो यही आना चाहिए। ऑर्थो इफेक्ट्स, देखिए यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट, हेयर इज ऑर्थो इफेक्ट बेटा। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से दिस इज मोस्ट एसिडिक हो गया। उसके बाद मेटा पर है मिथॉक्सी तो माइनस इफेक्ट शो करेगा, मीन बेंजोइक से तो ये भी ज़्यादा एसिडिक है, ये भी हो गया। उसके बाद बेंजोइक आ गया, उसके बाद बेटा पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक, ऑर्डर तो आपको ठीक दिखाई दे रहा है। बट व्हाट हैपेंस बेटा, ड्यू टू दिस बल्की नेचर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं बेटा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में। स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ड्यू टू दिस व्हाट हैपन बेटा, दिस ग्रुप्स गो आउट ऑफ प्लेन एंड ड्यू टू दिस बेटा इट्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर डिक्रीजेज। डिक्रीज होगा तो पीके वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, इंक्रीज। पीके वैल्यू इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज, एस डिक्रीज, तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और इतना डिक्रीज हो जाता है बेटा ये कि इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस बेटा मेटा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इन दोनों का, पीके वैल्यू सेम हो जाती है, मीन इक्वल एसिडिक करेक्टर है दोनों का, इक्वल एसिडिक करेक्टर है। ओके नाउ क्यों, क्योंकि बेटा जो एसिडिक करेक्टर है, करेक्टर मैंने आप लोगों को बेटा एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में बताया है, पीके वैल्यू से रिलेट करके एसिडिक करेक्टर को बेटा। एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यूज, मीन पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक करेक्टर उतना ही कम होता जाएगा। ओके ये पॉइंट आपको माइंड में रखना बेटा यहाँ पर। नाउ कंपाउंड नंबर, अब थर्ड को हम सोल्व करते हैं, थर्ड केस को। दिस इज कंपाउंड नंबर 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाइट्रो ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। इसका मीनिंग ये तो कंफर्म है कि ऑल नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन दिस बेंजोइक एसिड, सो बेंजोइक एसिड इज लीस्ट एसिडिक हो गया। बेंजोइक एसिड क्या हो गया, लीस्ट एसिडिक 1, ये आ गया। ओके इस केस में नाउ अब बेटा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से दिस इज मोर एसिडिक देन दिस बेंजोइक। बेंजोइक से तो मोर एसिडिक है ही है। इन तीनों में भी अगर आप चेक करें बेटा यहाँ पर -I एंड -R दोनों इफेक्ट हैं, सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बिकम्स मोस्ट एसिडिक। -I इफेक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा यहाँ पर। ओके बट यहाँ पर क्या है बेटा, सी हियर नाउ मेटा और पैरा को देखें। अगर हम मेटा और पैरा को, मेटा पोजीशन पर क्या है, ओनली -I इफेक्ट है, पैरा पर -I एंड -R दोनों ही हैं, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, मीन पैरा बिकम्स मोर एसिडिक देन दिस मेटा। ठीक है, सो फोर्थ आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा, थर्ड आएगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर नाइट्रो के केस में ऑर्थो वाला है। ठीक है ना, उससे लेस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर पैरा वाला होगा आपका, उससे लेस मेटा वाला हो गया, और लीस्ट क्या होगा बेटा, बेंजोइक एसिड। बिल्कुल सिंपल, ध्यान से समझना है तो कुछ भी नहीं है। नाउ अब बेटा हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स ले लेते हैं हम बेटा। यहाँ पर अगेन इन केस ऑफ हेलोजन यू नो वेरी वेल बेटा, both effects are there plus R and -I, but -I is very much dominant over plus R. ठीक है ना, in all these -I है जो, this is very much dominant over plus R, and ऑर्थो पोजिशन पर है तो बेटा ऑर्थो इफेक्ट भी होगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली -I, यहाँ पर -I एंड -R, बट जो -I है दिस इज वेरी मच डोमिनेंट ओवर, सॉरी -I प्लस R, बट दिस -I इज वेरी मच डोमिनेंट ओवर प्लस R। ठीक है ना, मीन जनरली क्या है, अगर नॉर्मली हम देखें यहाँ पर तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इज मोर। अब ऑर्डर चेक करेंगे बेटा यहाँ पर, तो मेन इफेक्ट जो जाएगा यहाँ पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी वजह से दिस इज मोस्ट एसिडिक। 1 2 3 4 कंपाउंड्स हैं, सेकेंड इज मोस्ट एसिडिक हो गया। ठीक है जी, उसके बाद -I इफेक्ट का ऑर्डर चेक करते जाओ बेटा। यहाँ पर तो -I इफेक्ट मैक्सिमम इसके अंदर है, उससे लेस इसमें होगा, लीस्ट इसमें पैरा पर होगा, क्योंकि विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑर्डर ऑफ, और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज। ठीक है,
तो मोस्ट इसमें होगा इनएक्टिव फाइट का मैग्नीट्यूड, इससे लेस बेटा मेटा में हो जाएगा, इससे लेस पैरा में हो जाएगा, और बेटा लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, बेंजोइक एसिड का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। ओके बेटा, अब आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल एंड कार्बोलिक एसिड को कंपेयर किया हमने, कार्बोलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। उसके बाद मैंने बेटा एलिफेटिक कार्बोलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ओके, देन हमने डिस्कस किया बेटा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोलिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक्स अ लॉट।